हेलो दोस्तों, मैं धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ आपके सामने। मैं पिछले कई महीनों से लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं। मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत जो आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंग होते हैं उनके वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ। मकसद इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही है कि हर मानव प्राणी को अपने धर्म का पालन और अनुसरण करना चाहिए। धर्म की सिखाई हुई बातों को अपने में आत्मसात कर लेंगे तो हम कभी विचलित नहीं होंगे, हमारे कदम विपरीत दिशा में डगमगाएंगे नहीं, या विपत्ति आपत्ति कष्ट आने पर हम उल्टी दिशा में चलें और गलत कार्य करें या गलत रास्ते का चुनाव करें, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम धर्मपरायण और धर्म का पालन कर रहे हैं। आज मैंने एक शीर्षक निकाला है जो कि ईश्वर प्रदत्त है और इसका शीर्षक है आदि और अंत। इसको हम तक लाए हैं श्री अर्जुन शर्मा जी। अर्जुन शर्मा जी, आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। तो आदि और अंत क्या है ये जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ईश्वर था। दिन रात, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, समुद्र, जल, वायु, पर्वत, वृक्ष, लता आदि कुछ भी नहीं थे। परमेश्वर ने इन सब का सृजन किया। उन्होंने सृष्टि की रचना आरंभ की। इस समय जो विश्व और ब्रह्मांड मौजूद हैं, धीरे धीरे ईश्वर ने ही सबकी रचना की। आगे चलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सृजन कर इन सबको अधिष्ठाता बनाया। उन्हें सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता की भूमिका देकर खुद अंतर ध्यान होकर सब छिप कर के देख रहे थे। संसार की प्रत्येक वस्तु की रचना इस प्रकार की गई है कि इसमें कोई भी अनंत काल तक अपने रूप में विद्यमान नहीं रह सकता। यानी जो आया है उसको जाना जरूर है। जन्म तो मृत्यु, जड़ तो जाना है, चेतन या जो भी कह लीजिए आप, उसको नष्ट होना है, विलुप्त होना है। भगवान बुद्ध ने कहा है सर्व शून्यम। आदि शंकराचार्य ने कहा जगत मिथ्या। ऋषि नागार्जुन ने कहा न स्वतः न परतः न उभयतः न अहेतुतः। भगवान बुद्ध ने सभी तत्वों को शून्य की संज्ञा दिया, अर्थात एक न एक दिन सबका नाश हो जाना है। कोई भी वस्तु भी हो नाश होता है, वो बात फर्क है कि मिट्टी में मिल करके दूसरा रूप में आ जाता है, लेकिन नाश तो हुआ ही न उसका। इसी प्रकार शंकराचार्य का कथन है कि सारा जगत झूठा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ऋषि नागार्जुन ने तो और स्पष्ट किया है न स्वतः न परतः। कोई भी तत्व स्वयं से अपने आप पैदा नहीं होता। अगर आम का फल ले, वह स्वयं ही नहीं पैदा होगा, उसे आम का पेड़ ही पैदा कर सकता है। फिर आम का पेड़ स्वतः पैदा नहीं होता तो उसे बीज, मिट्टी, पानी, हवा की ज़रूरत होती है। फिर उसमें पानी को लें, पानी भी अकेला तत्व नहीं है, वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन तत्व स्वयं से नहीं बने हैं, उसमें भी अणु मतलब सबसे जो छोटा कण होता है। अंश की संरचना देखें, अणु अंश की संरचना देखें तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक संरचना है। प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार हमेशा घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक दूसरे से मैग्नेटिक फोर्स से बंधे होते हैं। इसी प्रकार विश्व का प्रत्येक पदार्थ स्वतः नहीं बना है, इसे दूसरे तत्वों की जरूरत है। अब देखें, न परतः न उभयतः न अहेतुः। हम तत्व, हर तत्व एक दूसरे से भिन्न है। खजूर के पेड़ पर अमरूद नहीं फल सकता। प्रत्येक की उत्पत्ति निश्चित समय, निश्चित वातावरण, निश्चित बीज से ही संभव है। बिना कारण के भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। तो यही छोटे छोटे जो प्रसंग होते हैं ना, हमें बहुत प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। आत्मबल, आत्मविश्वास, मनोबल, ऊर्जा, शक्ति का संचार करते हैं। और हम गलत रास्ते को यानी धर्म मार्ग को एक बार अपना लिया तो कभी, सच मानिए, आप कभी भी विपरीत रास्ता नहीं अपनाएंगे, ये तय बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SN सेंट डिग्री कॉलेज का। बाय, थैंक यू।